हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ब्रिजभूषण। और आज की जो टॉपिक है दैट इज़ बेल्स पैल्सी, आल्सो कॉल्ड फेशियल पैरालिसिस। Recently I had attended a patient who is a 32-year-old lady, had paralyzed facial nerve. एक्चुअली फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व होती है, जिसके पैरालाइज्ड होने की वजह से एक साइड का फेस की जो मांसपेशियां होती हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं अगर पार्शियल होता है तो। लोअर मोटर न्यूरॉन की डैमेज होने की वजह से फेशियल नर्व प्रॉपरली काम करना बंद कर देती हैं। बूसिनेटर्स एक पार्ट होता है, एक जगह होती है जहाँ से पूरी पंच होती है फेशियल नर्व की, जो 11 ब्रांचेज होती हैं फेशियल नर्व की, जो कि एक टाइप है क्रेनियल नर्व की। सो बेसिकली क्या होता है इस केस में कि जो आई लिड होती है वन साइड की वो वीक होती है, तो प्रॉपर आँख को बंद करने में पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। लिप्स प्रॉपर बंद नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें चबाने में दिक्कत होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है पेशेंट को। फेशियल एक्सप्रेशन चला जाता है और टीयरिंग भी बहुत होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो ये प्रॉब्लम है, ये बेसिकली जहाँ तक अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर हम रेशियो देखें तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम देखने को मिलता है। तो हम आज बात कर रहे हैं जस्ट फेशियल पैल्सी की, फेशियल पैरालिसिस। ये रहा फेस, ये जाइगोमैटिक और ये टेम्पोरेलिस, ये फ्रंटेलिस मसल्स, ऑरिकुलरिस, ये सारी मसल्स जो हैं पैरालाइज्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ और भी मसल्स हैं बूसिनेटर से कनेक्ट होती हैं, तो इसमें प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है नॉर्मली। एक्चुअली स्टार्टिंग जो होती है वो बहुत पेन होता है बिलो द ईयर जाइगोमैटिक रीजन पे, और बूसिनेटर एक पॉइंट होता है जहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस जो है फेशियल नर्व की निकलती हैं और अगेन वो कुछ ब्रांच फॉर्म करती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स स्टिमुलेशंस, जो पिन इलेक्ट्रोड के साथ दिए जाते हैं। फैराडिक टाइप करेंट्स आप उसमें यूज करेंगे, आई थिंक जो फिजियोज फ्रेंड होंगे उनको पता होगा। तो C7 पे हम जो है वो पैसिव इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे हाथ में होता है, जिससे हम मोटर पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। और इसमें पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत होती है, टीयरिंग होता है, स्लाइवेशन होती है, प्रॉपर आँख बंद नहीं होता है पेशेंट का, पेन होता है बहुत। तो इसमें चाहिए फर्स्ट प्रिकॉशन जो है अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, हम सन लाइट में अगर जाएं तो गॉगल लगा के जाएं। सुबह जब हम उठें तो थोड़ा सा आँखों को ठंडे पानी से क्लीन कर लें, देन गॉगल्स वगैरह यूज करें। और जो पैरालाइज्ड मसल्स है उसको दिन में एक बार खुद मसाज करें अपोजिट साइड में, और इनर साइड म्यूकस पे भी मसाज देना ज़रूरी होता है, जिससे जो है वहाँ का जो ब्लड का फ्लो है
वो थोड़ा रिगेन हो, थोड़ा पहले जैसा हो, इम्प्रूव हो और प्रॉपर हो, फंक्शन में आए। बाकी टेंस थेरेपी का भी यूज है, हम टेंस भी देंगे वीक में 2 बार, और वीक में 3 टाइम्स जो है हम मसल्स स्टिमुलेशन देंगे। बाकी फेशियल एक्सरसाइज में हम जो है पेशेंट को बोलेंगे फ्रॉनिंग करने के लिए, हॉरिजॉन्टल फ्रॉनिंग, लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉनिंग, और आईज को श्रिंक करने के लिए बोलेंगे स्माइल, क्लिंचिंग द टीथ, व्हिस्टलिंग करने के लिए बोलेंगे। उनको बोलेंगे कि आप बैलून वगैरह जो है घर पे फुलाया करिए, उससे भी इम्प्रूव होगा। और इसमें जो है सबसे अच्छा ये होता है कि मसल्स जो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है नर्व के, तो हम उसको क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं। जैसे हम स्ट्रैप वगैरह, जैसे काइनेसियो टेप का हम हेल्प लेते हैं, मसल्स को हम जस्ट लिफ्ट अप कर देते हैं, लिफ्ट करके देन स्ट्रैप कर देंगे, वो कुछ घंटे के लिए जो है नाइट में अपना उसको वैसे एज इट इज़ रहने देंगे। देन पेशेंट नेक्स्ट डे जब आएगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। बाकी जितने भी मान लो कुछ पार्ट जो है, जब लोअर मोटर न्यूरॉन का जो डैमेज होता है उसमें टंग के भी मूवमेंट्स जो हैं ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपको टंग को अपर पैलेट पे रख के स्ट्रेच करना होता है। देन टंग को आपको लेफ्ट साइड यस लाइक साइड बाय साइड एंड अप एंड डाउन, ये भी एक्सरसाइज करनी होती है। देन अगर लिप्स थोड़ा बंद होने लगे तो टंग के मूवमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। आप इसको सर्कुलर में इनर साइड ऑफ बिटवीन द टीथ एंड लिप्स आप इसको मूव कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ पार्ट ऑफ मेंटली जो है वो अफेक्टेड रहता है, तो हम उसको भी ट्रीट करेंगे थ्रू द पिन इलेक्ट्रोड। फ्रंटेलिस के कुछ पार्ट हैं तो उसको भी हम सेम साइड जो अफेक्टेड है उसको भी हम इमोबिलाइज करेंगे और पिन इलेक्ट्रोड से उसको एक्टिवेट करेंगे मोटर पॉइंट्स को। आई थिंक ये एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों को अवेयर करने के लिए। बाकी अगर मेजर कोई इशू हो या किसी भी टाइप की कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो तो आप दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका डॉक्टर ब्रिजभूषण, न्यूरो फिजियो कंसल्टेंट, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।